इस चुनाव में मतदाताओं को धोखा देने, लालच देने में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अकेले नहीं थे, बल्कि इसमें दिल्ली के मालिक केजरीवाल भी शामिल थे। इसलिए तो दिल्ली की महिलाओं ने आप कार्यालय में जमा होकर मांग की कि हमें 1000 रुपये दिया जाए, जिसका वादा केजरीवाल ने किया था। झूठा वादा करके इंडी गठबंधन ने वोट तो ले लिए, पर अब यही धोखाधड़ी गले की हड्डी बन गई है। नेता लोग भागे भागे फिर रहे हैं। दिल्ली के अनुभवी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं से फॉर्म भरवाए, चुनाव बाद 1000 रुपये देने का वादा किया। अब अनुभवी तो जेल में हैं, पर बाहर आतिशी मारलेना के घर के बाहर महिलाएं धरना प्रदर्शन करके अपने 1000 रुपये मांग रही है। किसी ने 8500 रुपये के लिए, किसी ने 1000 रुपये के लिए फॉर्म भरवाकर बकायदा गलत तरीके से गरीब लोगों को धोखा देने का काम किया है और वोट लेने का काम किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है। उनका कहना है कि सीएम केजरीवाल ने उन लोगों से हर महीने 1000 रुपये देने को कहा था, लेकिन वो पैसे अब उनके खातों में नहीं आए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं केजरीवाल से हजार रुपए मांगती दिखी और सीएम पर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का इल्जाम भी लगाया। महिलाओं का आरोप है कि चुनाव से पहले उन्होंने वोट पाने के लिए यह वादा किया था। जानकारी के अनुसार इस प्रदर्शन को दिल्ली महिला मंच द्वारा किया जा रहा है। इसकी वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में प्रदर्शनकारी महिलाओं में से एक बुर्काधारी महिला कहती है, हम लोग महिला मंच से आए हैं और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यह सवाल करना चाहती हूं कि जो फॉर्म अरविंद केजरीवाल ने हमसे भरवाए थे उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों केजरीवाल अपने वादों से मुकर रहे हैं। दूसरों को ये लोग शराब की बोतलें बांट रहे हैं, लेकिन हमें 1000 रुपये तक नहीं दे रहे हैं। महिलाएं कहती सुनाई पड़ रही है, केजरीवाल ने हमसे वादा किया तो हमने ईमानदारी से उन्हें वोट दिया। उन्होंने फॉर्म भरवाने के बाद भी पैसे नहीं भेजे। यह झूठे हैं, धोखेबाज है और चोर है। एक अन्य महिला भी बताती है कि उन लोगों ने फॉर्म भरे थे ताकि उन्हें बाद में 1000 रुपये मिले। महिलाएं बोली, केजरीवाल ने हमसे वादा किया था कि 18 साल की आयु को पार कर चुकी प्रत्येक बहन बेटियों को 1000 रुपये दिए जाएंगे। यह हमेशा झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। कहीं बिजली मुफ्त नहीं है और कहते हैं कि बस में यात्रा फ्री है, लेकिन बस वाले महिलाओं को देखकर बस रोकते ही नहीं हैं। यह सरकार हम लोगों को पागल बना रही है। इस सरकार का हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, किसी से पूछ लो। मुख्यमंत्री ने सबसे झूठे वादे किए हैं। पिछले दिनों तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके आई दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल से रिहा होने के बाद इस स्कीम को लागू किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कहना है ऐसे में आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे लगातार तीसरी बार भारत के पीएम बन गए हैं। पीएम मोदी के साथ 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के शपथ लेते ही राहुल गांधी की वो गारंटी गलत साबित हो गई जो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में उन्होंने लिख कर दी थी। वहीं देश भर में चुनाव नतीजों ने जहां सबको चौंका दिया, वहीं राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वे लगातार तीसरी बार भारत के पीएम बने हैं। पीएम मोदी के साथ 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं पीएम मोदी के शपथ लेते ही राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव प्रचार रैलियों के दौरान लिखित में दी गई गारंटी गलत साबित हुई। आपको बता दें कि पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद राहुल गांधी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी रैली में कहते नजर आ रहे हैं, मैं एक बात की गारंटी दे देता हूं कि देश में चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, यह 100% है। आप चाहते हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं। आप सब लोगों को मैं साइन करके दे सकता हूं। अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी का यह वीडियो शेयर कर तंज कसा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि राहुल गांधी जब वाराणसी में अजय राय के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कहा था, मैं गारंटी दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री न बने, इसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हर हथकंडा अपनाया। इन नेताओं ने पीएम मोदी को शपथ लेने पर अभी तक बधाई नहीं दी और न ही कोई ट्वीट किया है। क्या वे इस बात से दुखी है कि लगातार 3 बार पीएम बनने का रिकॉर्ड एक चाय वाले ने तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी मंगलवार को अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने उन्हें 11 जून को पेश होने का ऑर्डर दिया था। यह मामला साल 2018 का है, ऐसे में आज उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश होना है। दरअसल भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि साल 2018 में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं होता और न ही कभी ऐसा होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। क्या उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेठी से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस को राहत जरूर मिली है। कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर ली है। वहीं कांग्रेस के गढ़ रही यूपी की अमेठी सीट पर पार्टी ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया है। अमेठी से इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह बीजेपी की स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी रण में उतारा था और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे। इस बीच अमेठी सीट जीतने वाले कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किशोरी लाल के नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट के वायरल होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने की बात कही जा रही है। सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग इसको लेकर किशोरी लाल पर क्या कार्रवाई करता है। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि क्या उनकी सांसदी जाएगी। दरअसल किशोरी लाल के नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट में एक बड़ी गलती हुई है। उनके नॉमिनेशन फॉर्म में लोकसभा चुनाव 18वीं की जगह 70वीं लिखा हुआ है। यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किशोरी लाल के नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट के वायरल होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने की बात की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग इसको लेकर किशोरी लाल पर क्या कार्रवाई करता है। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि क्या उनकी सांसदी जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्रों और उसके एफिडेविट की जांच चुनाव आयोग करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अधिकारी किशोरी लाल की इस गलती को पकड़ नहीं पाए। अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल चुनाव जीत गए। आयोग ने कांग्रेस नेता को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। चुनाव आयोग उम्मीदवारों से जानकारी मांगता है। उम्मीदवार नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट के जरिए जानकारियों को शेयर करते हैं। प्रत्याशी के सभी दस्तावेजों की जांच निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव आयोग को किसी भी दस्तावेज में कोई भी गड़बड़ी या फिर वह संदिग्ध लगता है तो ऐसे में चुनाव आयोग उस प्रत्याशी की उम्मीदवारी को भी रद्द कर सकता है। वहीं अमेठी और रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली जीत का जश्न मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। यह जानकारी अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दी है। बता दें कि 70वीं लोकसभा में अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नतीजों में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 18वीं लोकसभा में इंडिया गठबंधन की तरफ से किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस चुनाव में भाजपा ने स्मृति ईरानी को किशोरी लाल के खिलाफ चुनाव लड़वाया, लेकिन इस बार चुनाव में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी को किशोरी लाल से शिकस्त मिली। किशोरी लाल ने उन्हें 1,67,196 मतों के अंतर से हराया। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ फोन पर रंगदारी मांगने के आरोप में मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के सहयोगी अमित यादव ने कारोबारी से फोन पर 1 करोड़ रुपये की डिमांड की थी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बिहार से नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सोमवार को ही दर्ज किया गया। यह घटना 4 जून की है। पूर्णिया के ही एक व्यापारी ने पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 4 जून 2024 को फर्नीचर व्यवसायी के मोबाइल पर पप्पू यादव के करीबी अमित यादव ने धमकी दी थी कि 5 साल पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर 1 करोड़ नहीं दिए गए तो उन्हें पूर्णिया छोड़कर जाना होगा। यही नहीं, उन्हें जान से भी मारने की धमकी दी गई है। शिकायत में व्यापारी ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने पहले 2021 और 2023 में भी इसी तरह की मांग की थी। सांसद पप्पू यादव ने मांग पूरी नहीं होने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित व्यापारी के अनुसार पप्पू यादव ने चेतावनी दी कि उन्हें जान बचाने के लिए अगले 5 साल तक पप्पू यादव से डील करनी ही होगी। पूर्णिया के एसपी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पूर्णिया के नए सांसद के खिलाफ यह प्राथमिकी एक फर्नीचर व्यवसायी की शिकायत पर दर्ज की गई है। आरोप है कि 3 साल पहले 2 अप्रैल 2021 को माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा 10 लाख रुपए रंगदारी टैक्स की मांग की गई थी। वर्ष 2023 के दुर्गा पूजा के दौरान मोबाइल एवं व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपए 2 सोफा सेट मांगने के साथ साथ धमकी और गाली गलौज की मांग की गई। हालांकि पप्पू यादव ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों की इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो दोषी है उसे फांसी दे दो। सांसद बनने से पहले पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष थे, जिसका उन्होंने लोकसभा आम चुनाव से पहले औपचारिक रूप से कांग्रेस में विलय कर दिया था। हालांकि पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, वह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। बता दें कि पप्पू यादव की शादी कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से हुई है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा नेताओं का दबदबा है। अधिकांश मलाईदार मंत्रालय बीजेपी नेताओं को मिले हैं, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को झुंझुना थमा दिया गया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि अगर तेलुगु देशम पार्टी भाजपा के बिना लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संजय सिंह ने आगे कहा, भाजपा ने अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों को झुंझुना दे दिया, जबकि सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रख लिए। उन्होंने आगे कहा, मैं जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जैसे पार्टियों से आग्रह करूंगा कि कम से कम आपकी पार्टी से स्पीकर हो। यह आपकी पार्टी के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में होगा। संजय सिंह और संजय राउत के इस बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की ओर से करारा जवाब सामने आया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बना चुकी है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन केवल करप्शन, एम्बिशन, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में है। कोई लाइट बंद करके शपथ ग्रहण समारोह के दिन बैठा हुआ दिखा तो कोई ट्वीट तक नहीं कर पा रहा है, एक शुभकामना तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, अब इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर विपक्ष के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय थमा दिया। ये देश के कल्याण से जुड़े मंत्रालय क्या कांग्रेस और विपक्ष के लिए झुंझुना होते हैं? भाजपा नेता ने आगे कहा, क्या उनको कुछ मंत्रालय मलाईदार और कुछ मंत्रालय झुंझुना नजर आते हैं? लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि 24 घंटे पहले संजय राउत आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कमजोर हैं, आपको बैसाखी की जरूरत है। अब 24 घंटे बाद कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया, सबको अपने पास सब कुछ रख लिया, तो आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा, आपको झुंझुना की परिभाषा समझानी होगी। झुंझुना वह है जो आपको कांग्रेस की ओर से एलओपी नाम पर थमा दिया गया है। आपसे इन लोगों ने एलओपी के बारे में फैसला लेने से पहले कुछ नहीं पूछा। पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया, ऐसा कर आपको झुंझुना थमा दिया गया।
झुंझुना तो अब वो है जो दिल्ली में इंडी गठबंधन के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तलाक हो गया था, वैसे ही अब दिल्ली में भी हो गया है। तो इंडी अलायंस को झुंझुना मिला। केरल में इंडी अलायंस को झुंझुना मिला है, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस और लेफ्ट का कोई अलायंस नहीं है। तो ऐसे में झुंझुना क्या होता है वो तो आप भली भांति जानते हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा, अब कुछ लोगों की स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि जिस तरह से लोग कभी कभी सड़कों पर अपने कपड़े फाड़ते हैं, चीखने लग जाते हैं ताकि लोग और मीडिया उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे, वैसे ही स्थिति संजय राउत और संजय सिंह की बनी हुई है।